नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। चुनाव में वोटर्स की भागीदारी बढ़े, इसके लिए कई इंतजाम किए जाते हैं ताकि वो आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, अपनी भागीदारी लोकतंत्र के चुनावों में इस बड़े पर्व में सुनिश्चित कर सके। चुनाव में एक एक वोट की अपनी अहमियत है और इसी पर गौर करते हुए मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है, प्रोत्साहित भी किया जाता है। मतदाताओं की बड़ी भागीदारी पार्टियों की जीत या हार से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र को मजबूत करने का आधार है। लेकिन तमाम कोशिशों और मतदाताओं को जागरूक बनाए जाने के बावजूद फर्स्ट फेज में वोटिंग ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं रहा। वोटिंग प्रतिशत में दर्ज हुई कमी से राजनीतिक दलों की उलझनें बढ़ चुकी है। तमाम पार्टियों का चुनावी समीकरण गड़बड़ाता नजर आता है और इस ट्रेंड को देखते हुए नई रणनीति बनाने की नौबत आ गई है। हालांकि विपक्ष ने वोटिंग ट्रेंड को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में भी विपक्ष को यह मौका नहीं देना चाह रहे कि वो बीजेपी पर हमलावर हो सके। वोटिंग ट्रेंड किस तरह से चुनाव नतीजों के लिहाज से पार्टियों की मुश्किल बढ़ा रहा है, इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश। कम मतदान प्रतिशत, पार्टियों का औसत। मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज। नतीजों पर कितना पड़ेगा फर्क? मतदाताओं में नहीं उत्साह। राजनीतिक दलों का बुरा हाल। बीजेपी का 400 पार का मिशन। वोटिंग ट्रेंड को लेकर परेशान। पार्टियां कर रही बैड फील। ज्यादा मतदान करने की अपील। मन में एक संकल्प होता है कि मैं इस काम को करके रहूंगा, कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, मैं बहानेबाजी नहीं करूंगा, करके रहूंगा, तब जाकर के गारंटी निकलती है। मेरे लिए ये गारंटी 3 अक्षरों का खेल नहीं है। ये गारंटी के पीछे पल पल खपाने का इरादा है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम। 24/7 फॉर 2047। चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी घटने के कई मायने हैं। अलग अलग सियासी मतलब भी इसके निकाले जा रहे हैं। पिछले चुनावों के ट्रेंड के मुताबिक इस आकलन का आधार होता है मोदी युग के बाद ऐसा पहली बार है जब फर्स्ट फेज में मतदान प्रतिशत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और इसी को लेकर तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इसकी वजह भी है 2014 से लगातार वोट प्रतिशत में इजाफा दर्ज हुआ है। 24 के चुनाव में मतदान प्रतिशत के मामले में पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूटने की उम्मीद रही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चुनावी नतीजों में इसको लेकर ट्रेंड हमेशा ही मिला जुला रहा और इसीलिए बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। वोटिंग ट्रेंड के मायने। चुनाव में वोटिंग ट्रेंड के क्या मायने हैं? क्यों ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से वोट डालने की अपील की जाती है?
वोटिंग ट्रेंड किस तरह से नतीजों पर असर डालता है। पिछले कुछ चुनावों पर नजर डाले तो वोट प्रतिशत के घटने बढ़ने के अलग अलग मतलब रहे हैं। 12 में से 7 चुनावों में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज हुई और नतीजा एक तरह से मिला जुला ही रहा। चुनाव परिणामों के हिसाब से 7 में से 4 बार सरकार बदल गई, 3 बार चुनावों में सरकार नहीं बदली। मतलब सत्ताधारी दल का वोट प्रतिशत के बढ़ने का फायदा हुआ। 1984, 2009 और 2019 के चुनावों में वोट परसेंट के बढ़ने का फायदा सत्ताधारी पार्टी को हुआ और उसकी बहुमत से वापसी भी हुई। लेकिन अलग अलग राज्यों में वोट प्रतिशत के घटने बढ़ने के अलग अलग मायने हैं और यही वजह है कि इसमें कमी की वजह से सभी पार्टियां परेशान और मतदाताओं से अपने मताधिकार के इस्तेमाल की अपील कर रही है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर करीब 64% वोट डाले गए। पिछले चुनाव के मुकाबले ये 6% कम है। त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% तक पहुंचा ही नहीं। एक तरफ बंगाल में करीब 78% मतदान तो दूसरी तरफ बिहार में सबसे कम यानी 47.50% वोटिंग हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वोटर्स मतदान करने के लिए मतदान केंद्र क्यों नहीं पहुंच रहे। 1.86 lakh polling stations to go on the first phase polling with around 16.86 crore voters. So everything is set. It's now for voters to come and vote in large numbers on every polling station in a most free, fair, peaceful, inducement-free manner and with the largest possible participation of our voters, all alike, old age, young, women, transgender, everybody together coming to vote, enjoying the power of one vote, standing in the queue, everybody alike, equal vote, and in a truly environment of the festival of democracy, Chunav ka Parv, as we call it, Desh ka Garv. So everybody coming there. That's what is the biggest testament to the greatness of the Indian elections. फर्स्ट फेज में वोटिंग प्रतिशत में दर्ज हुई कमी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई। हर तरह से हिसाब किताब लगाया जा रहा है, हर दल अपने हिसाब से उसे पॉजिटिव मान रहा है, मगर इसके कई राजनीतिक मायने हैं। दरअसल कम वोटिंग को भी बीजेपी के पक्ष में माना जा रहा है और पीछे तर्क यह है कि लोग सत्ता पक्ष में बदलाव चाहते ही नहीं है। वोट प्रतिशत में कमी का सत्ता पक्ष को रिपीट या डिफीट के दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं। ज्यादा वोट प्रतिशत से पार्टियों के लिए अपना औसत निकालना ज्यादा आसान होता है और इसीलिए वोट प्रतिशत को बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ दे तो इस बार उत्तर से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में वोटिंग ट्रेंड में गिरावट दर्ज की गई। बीजेपी इस बार दक्षिण भारतीय राज्यों में पार्टी के विस्तार को लेकर ज्यादा फोकस्ड है, लिहाजा वोट प्रतिशत में कमी को देखते हुए इस पर मंथन शुरू हो चुका है। वोटिंग ट्रेंड रिपीट या डिफीट। वोट प्रतिशत के घटने और बढ़ने का असर वैसे तो मिला जुला रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में देखा गया कि वोट प्रतिशत के बढ़ने का फायदा सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को मिल रहा है। हालांकि इस बार वोट प्रतिशत में दर्ज हुई गिरावट को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि मतदाता सरकार को रिपीट करने के पक्ष में है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने को समझा जाए तो फिलहाल ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। खासकर पिछले ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि ये बीजेपी के अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने में रुकावट बन सकता है। पिछले कुछ चुनावों से मतदान प्रतिशत में लगातार इजाफा दर्ज होता रहा है। 2009 के चुनाव ने 2004 की तुलना में वोट परसेंट में बढ़ोतरी दर्ज की। 2014 के चुनाव में 2009 की तुलना में बम्पर वोटिंग हुई। इस चुनाव में लगभग 8% अधिक वोट पड़े। तो वहीं 2019 के चुनाव में 2014 की तुलना में 1.6% अधिक वोट पड़े थे। वोट प्रतिशत में इजाफे का फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। 1991 के चुनाव में 55.9% वोट पड़े थे और केंद्र में एक बार कांग्रेस की वापसी हो गई। 1996 के चुनाव में 57.9% वोट पड़े थे। खंडित जनादेश मिलने के बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। 2004 और 2009 के चुनावों में भी कम वोट परसेंट रहे थे। इन चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया
और जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होता है। आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। हमें वोट में कभी भी उदासीनता नहीं करनी चाहिए। 24 के चुनाव में ज्यादा प्रतिशत मतदान की उम्मीद की जा रही थी। चुनाव को लेकर जो माहौल तैयार किया गया, जिस तरह से मतदाताओं में जागरूकता पैदा की गई, उससे उम्मीद काफी बड़ी थी। मगर जो तस्वीर सामने आई वो उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आई है। हालांकि वोट प्रतिशत में कमी होने की वजह भीषण गर्मी को माना जा रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि क्या मतदाताओं के मतदान को लेकर उनमें उत्साह की बड़ी कमी है। देश के 7 दशक से ज्यादा के चुनावों में अभी तक यह आंकड़ा 70 या उससे ज्यादा प्रतिशत को नहीं छू पाया है। इसके बावजूद कि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने की लगातार कोशिशें की जाती रही, चुनावी नतीजों से अलग इस बात पर फोकस करने की जरूरत है कि लोग अपने मतों की अहमियत को समझें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मतदाताओं में उत्साह की कमी। देश में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह की कमी रही है। इसी का नतीजा रहा कि देश में अब तक 70% तक की वोटिंग आज तक नहीं हुई है। पिछले चुनावों में 67.36% वोटिंग हुई थी और इसे अब तक का रिकॉर्ड माना जा रहा है। 2019 में 30 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया था। 1962 से 2019 तक का रिकॉर्ड देखें तो यह साफ हो जाता है कि देश में औसत वोटिंग 60% से कम रही है। बिहार में पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है, उन सीटों पर पिछले चुनाव में करीब 53% का मतदान हुआ था, तो वहीं इस चुनाव में लगभग 47% वोट ही पड़े। यूपी में इस चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ, उन सीटों पर पिछले चुनावों में लगभग 67% मतदान हुआ था और इस बार 57% वोट ही पड़े। मध्य प्रदेश में भी पिछले चुनावों की तुलना में इस चुनाव में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिली। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती रही है। ये बात सही है, गर्मी बहुत है, दिक्कतें भी हैं, शादियां भी हैं, कुछ इलाके हैं जहां किसान भी काम में हैं। फिर भी जब हम देश के जवान की तरफ देखते हैं, कोई भी मौसम हो, सीमा पर कितनी ठंड हो, बर्फ गिरती हो, कितना ही गर्मी हो, वो डटा रहता है। क्यों? देश के लिए। मैं मानता हूं मतदाताओं के मन में भी ये भाव होना चाहिए कि मैं मतदान किसी पर उपकार नहीं करता हूं, मैं मतदान करके मेरे देश का भविष्य पक्का करता हूं, मेरे देश के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मतदान करता हूं। और इसलिए एनडीए के भव्य विजय की पहले चरण में साफ साफ आपका सहयोग के बावजूद भी लोकतंत्र के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा कि भारी मतदान होना चाहिए। 24 का चुनाव बीजेपी ने जीत का बड़ा टारगेट रख दिया है और इसमें 400 पार के नारे को आपने जरूर सुना होगा। साथ ही बीजेपी कह रही है कि 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत भी उसको मिलने वाला है। इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी मजबूत आधार रखती है और इसीलिए वो अपने फोकस में इस बार दक्षिण राज्यों को रख रही है। मगर वोट प्रतिशत में दर्ज हुई गिरावट से उसकी परेशानी बढ़ी। वो इसीलिए भी कि वोट प्रतिशत का असर वोट शेयरिंग के लक्ष्य को हासिल करने में रुकावट बन सकता है, स्पीड ब्रेकर बन सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के साथ ही दक्षिण भारतीय राज्यों में भी मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है और इसीलिए अब इस पर मंथन जरूरी हो गया है। वोट प्रतिशत में गिरावट। उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी खुद को मजबूत मान रही है
और चुनावों को लेकर 370 का लक्ष्य तय करने में उत्तर भारतीय राज्यों की सीटों का मजबूत आधार रहा है। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने इस बार अपना फोकस दक्षिण भारतीय राज्यों पर रखा है। बीजेपी मानकर चल रही है कि अगर किसी भी सूरत में उत्तर भारतीय राज्यों में सीटों का फेरबदल होता है तो उस नुकसान को दक्षिण भारतीय राज्यों में बढ़त हासिल करके पूरा किया जा सकता है। लिहाजा वोटिंग ट्रेंड में बदलाव से बीजेपी परेशान जरूर है और इसीलिए मतदाताओं से मतदान में हिस्सा लेने की अपील कर रही है। हालांकि अभी कई चरण के मतदान बाकी हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि वोटिंग ट्रेंड बदलेगा और वो अपने लक्ष्य को आसानी से साध लेगी। उत्तर भारतीय राज्यों में वोट प्रतिशत में कमी की वजह भीषण गर्मी भी माना जा रहा है। हालांकि सभी राज्यों में 7 से 12% तक मतों में गिरावट दर्ज की गई है। मैं देख रहा हूं ये हमारा पंडाल छोटा पड़ गया। पीछे बहुत लोग इस कड़ी धूप में तप रहे हैं। ये हमारी जगह छोटी पड़ गई, आपको धूप में तपना पड़ रहा है। मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो धूप में तप रहे हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आपके इस प्रेम को, आपके इस आशीर्वाद को मैं विकास करके लौटाऊंगा। ये जो चारों तरफ एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। चुनावी रणनीति तैयार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी बेजोड़ है। एक एक सीट, एक एक वोट का पूरा हिसाब लगाने के बाद बीजेपी की चुनावी रणनीति तैयार की गई। बदले चुनावी हालात के मद्देनजर बीजेपी ने आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं और उसके मुताबिक अगली रणनीति को अमली जामा पहनाया जा रहा है। वोटिंग ट्रेंड को सेंटर में रखते हुए बीजेपी ने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील पर फोकस बढ़ा दिया है और बूथ लेवल पर भी कार्यकर्ताओं को ज्यादा एक्टिव होने की हिदायत दे दी है। प्रचार को अग्रेसिव बनाने के साथ ही महत्वपूर्ण सीटों पर फोकस करने पर भी गौर किया जा रहा है। बदलेगी चुनावी रणनीति। मतदान प्रतिशत में कमी से सभी पार्टियां परेशान हैं। मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने की रणनीति पर फोकस किया जा रहा है। हर क्षेत्र में मतदान के पूरे आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके हिसाब से प्रचार नीति से लेकर बूथ तक के प्लान में बदलाव लाने पर विचार करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगले चरण के मतदान को ध्यान में रखते हुए अहम सीटों पर फोकस करने का फैसला किया गया। तमाम पार्टियां कम वोटिंग प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव में जुट चुकी है। उत्तर भारतीय राज्यों में जहां पर बीजेपी की अपनी सीटों को इंटैक्ट रखने का चैलेंज है, तो वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। कम वोटिंग को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल गया और कांग्रेस ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिए कि यह मतदाताओं का सरकार के प्रति उदासीनता है और कांग्रेस के इस आरोप को निराधार करना भी बीजेपी के लिए चैलेंज है। ये बात अलग है कि कम वोटिंग होने से विपक्षी दलों का भी पूरा गणित गड़बड़ाता नजर आता है, लेकिन विपक्ष ने इस आधार पर बीजेपी को घेरने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। दरअसल ये वोट सरकार के रिपीट को लेकर या डिफीट का संकेत है। इसको लेकर फिलहाल कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। आक्रामक प्रचार के जरिए विपक्ष को पस्त करने की रणनीति पर बीजेपी अमल कर रही है। विपक्ष को कोई ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा है जिससे वो बीजेपी पर आक्रामक हो सके, लेकिन वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है और अब इस चुनौती से भी निपटने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पीएम मोदी ने एक्स पर हालिया वोटिंग ट्रेंड को लेकर मतदाताओं की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद करके विपक्ष को एक बार फिर से निहत्था करने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी का लक्ष्य हमलावर विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। एक तरफ विपक्ष इसको आधार बनाकर बीजेपी पर हमले तेज कर चुका है, तो वहीं पीएम मोदी को अपनी रणनीति और प्रचार नीति पर पूरा यकीन है और जिस तरह से उन्होंने पहले चरण के मतदान के बाद मतदाताओं के प्रति आभार जताया है, वो इसकी पुष्टि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें उत्कृष्ट प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और यह स्पष्ट है कि पूरे भारत के लोग रिकॉर्ड संख्या में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को वोट दे रहे हैं। पीएम ने एक्स पर कहा, पहला चरण शानदार प्रतिक्रिया, मतदान करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद।
आज के मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। यह स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के लिए मतदान कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी जीत का लक्ष्य 400 पार रखा है और तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए जीत की रणनीति बनाई है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने चुनाव में वोट प्रतिशत के घटने को नजरअंदाज नहीं किया और इस बात का भी हिसाब किताब लगाया कि वोटिंग ट्रेंड में गिरावट का क्या नफा नुकसान हो सकता है। चुनाव में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने वाले कई फैक्टर हैं और उन तमाम फैक्टर्स को केंद्र में रखकर पार्टी आगे बढ़ रही है। बीजेपी का हर राज्य और हर सीट को लेकर अपनी रणनीति है और वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए प्रचार नीति में इस बात पर फोकस दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। बीजेपी ने इस पर फोकस करना शुरू कर दिया और विपक्ष को कोई मौका नहीं देने के लिए अपने प्रचार को ज्यादा आक्रामक बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी नतीजों को पलटने के लिए जानी जाती है। नई चुनावी परिभाषा गढ़ने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है और इसीलिए विपक्ष वोटिंग ट्रेंड को धार देने की कोशिश जरूर कर रहा है, मगर उसे इस बात का यकीन नहीं है कि वो असरदार साबित होगा या नहीं। कई फेजेस में चुनाव होने हैं। हर बार मतदान के बाद बीजेपी के पास आगे की रणनीति तैयार है और यही वजह है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कम मतदान प्रतिशत पार्टियों का औसत की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।